हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये पेपर आपके 2 पोस्ट कोड वाले पेपर है, जिसमें 835 और 36 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें दिया गया है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 159 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, अब यहाँ से नीली क्रांति तो हो गया। अब दूध उत्पादन की बात की जाए, ठीक है, तो आपकी कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तिलहन की उत्पादन से संबंधित आपकी पीली क्रांति है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति की बात की जाए तो भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति की बात की जाए तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित आपकी कृष्ण क्रांति है। लाल क्रांति की बात की जाए तो टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित आपकी क्रांति है। और गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात की जाए तो मसाला उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है। ठीक है, सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो फल उत्पादन से संबंधित आपकी सुनहरी क्रांति है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी कहा जाता है। और मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। और मछलियों का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? इथोलॉजी कहा जाता है। इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? ठीक है, अगला क्वेश्चन 160 की बात की, मानव रक्त का पीएच है। मानव रक्त का पीएच है। पीएच की बात की जाए तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच। ठीक है, कैसा होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे पीएच की। पीएच की बात की जाए तो किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम पर है तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की जाए समुद्री जल का पीएच कितना होता है? 8.4 होता है। लार का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 होता है। और मूत्र का पीएच होता है 6। ठीक है, शराब का पीएच होता है 2.8। सिरका जो आपका विनेगर जिसे कहते हैं 2.4 इसका पीएच होता है। नींबू की बात की जाए, नींबू में पीएच होता है 2.2। ठीक है, अम्लीय वर्षा मोस्ट है 5.6 इसका क्या होता है? पीएच होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो पीएच स्केल है ये किसने दिया? सोरेन सेन ने दिया 1909 में पीएच स्केल दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे है 161 की बात की जाए, जब कोई वस्तु किसी हवाई जहाज से गिरती है तो उसके डैश में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि इसके 2 आंसर बनेंगे। फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें 2 आंसर बनेंगे। आपका ऑप्शन ए और सी होगा क्योंकि उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, वृद्धि होती है, और त्वरण उसका जो भार है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका 2 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, बाकी बात की जाए त्वरण की बात की है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का के मान के 1/6 होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए जब वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी की ओर ले जाया जाता है की ओर लाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यहाँ से ऊर्जा की बात आई है तो कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक है वो जूल है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उड़ते हुए वायुयान में होती है। उड़ते हुए वायुयान में क्या होती है? स्थितिज भी ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 162 की बात की जाए, पित्तल डैश से बना है। पित्तल किससे बना है? ये सभी को पता है। 162 की बात की जाए, तांबा और जिंक से बनता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तांबे की मात्रा उसमें 80% होती है और जिंक की मात्रा 20% होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे कांसा कैसे बनता है। तो कांसा कॉपर तथा टीन से बनता है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है ये किससे बनती है? तो लोहा, निकल और क्रोमियम से बनती है ये। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होती है ये किससे बनती है? लोहा, निकल, क्रोमियम से बनती है। और टीन और लेड से क्या बनता है? सोल्डर टीन और लेड से बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे सेकंड पेपर की जो 836 है।
पोस्ट कोड है, उसमें है पहला क्वेश्चन 160 की बात की जाए, निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु के द्वारा फैलती है? वायु के द्वारा कौन सी फैलती है? तो आपकी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस आपका जो ये क्या कैसे फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। अब बात करेंगे क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़े इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है? जीवाणु का नाम है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड की बात की जाए, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। और जीवाणु का क्या नाम है? साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला क्या है? टाइफी, ये क्या है? जीवाणु का नाम है। लक्षण क्या है? तेज बुखार और सिर दर्द, ठीक है। प्लेग की बात की जाए, इसमें प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। फेफड़े के साथ जो आपके कार्मा दोनों पैरों के बीच का होता है वो भी प्रभावित होता है। और जो जीवाणु है उसका क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिज क्या है? इसका जीवाणु का नाम है। और लक्षण क्या है? बहुत तेज बुखार आना और शरीर पर गिल्टियां बनना, ठीक है, ये इसके लक्षण है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है सेविंग मिरर है। सेविंग मिरर कौन सा है? तो दाढ़ी बनाने वाला। दाढ़ी की बात की जाए तो अब दाढ़ी डॉक्टर ने गाड़ी के दर्पण लाइट में बनाई, मतलब कि अवतल दर्पण होगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए और गाड़ी के दर्पण लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में भी और जो आपका दर्पण में होता है वो क्या है? वहां पर भी आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे उत्तल। उत्तल की बात की जाए तो गाड़ी की जो पीछे की ओर देखने के लिए जो जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात की जाए आगे 162 की बात की जाए, इसमें है स्टील अथवा आयरन के पदार्थों पर जिंक की पतली परत का आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है जस्तीकरण, ठीक है, जस्तीकरण कहलाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।